दोस्तों आज मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू के सीसरिया वाले निजी आवास पर एक बार फिर से जबरदस्त हमला हुआ। याद है आपको, तकरीबन 20 से 25 दिन पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया था, तब भी हड़कंप मचा था। वो बात अलग है, तब खबरें छिपाई जा रही थी, लेकिन इस बार खुद इजराइल की मीडिया ने आगे आकर कह दिया कि हाँ, नेतन्याहू के इजराइल वाले मतलब जो सीसरिया वाला घर है वहां पर यह हमला हुआ है। उसकी एक तस्वीर दिखाऊंगा। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने एक साथ 130 मिसाइलें दागकर हाइफा को पूरी तरह से थर्रा कर रख दिया है। एक एक खबर डिटेल में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से हमले का दावा। सीसरिया वाले घर पर फ्लेयर की तस्वीरों ने मचाया हड़कंप। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ शुरू किया भयंकर ऑपरेशन। 130 मिसाइल और ड्रोन से अटैक का दावा। इजराइल के हाइफा में जबरदस्त हमला, कई इमारतें हुई तबाह, फैली अफरा तफरी। और इजराइल ने गजा में किया ड्रोन अटैक, 2 रिफ्यूजी कैंप को बनाया गया निशाना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। आपको पता ही है कि हमारी एक लंबी टीम है, बड़ी टीम है, जो लगातार आप तक एक एक तथ्यात्मक खबरें आप तक पहुंचाती है, और इसके लिए काफी कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है, मेहनत करते हैं। और वैसे तो आपका प्यार दुलार लगातार हम तक पहुंच रहा है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त अगर आप मदद पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझको भी, मेरी पूरी टीम को भी। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, एक ये हमने खबर दिखाई थी और उसके बाद हिजबुल्लाह ने निकाला ब्रह्मास्त्र, देश छोड़कर भागने लगे इजरायली। और इसके लिए मैंने एक अपील की थी कि मेरा टारगेट है 20,000 लाइक का, और यकीनन आपने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, जो लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं, उसको पूरा किया। 20,000 लाइक एक साथ आए और 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। 20,000 से ज़्यादा, यानी तकरीबन अब तक हमने जो कैलकुलेट किया है वो 23,000 लाइक हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब आपको रियल खबर की तरफ लेकर चलता हूं। खबर क्या है, खबर मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये खबर देखिएगा, वीडियो देखिए। ये चैनल 12 है, इजराइल का चैनल है। इसने बताया साफ साफ कि सीसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर कुछ फ्लेयर्स की तस्वीरें हैं, फ्लेयर्स की वीडियो है, आप देख सकते हैं। धमाका देखिए, आप तस्वीरें देखिए, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह का आलम होगा, किस तरीके की चीजें वहां से निकलकर सामने आई हुई। बहुत जबरदस्त तरीके, जैसे ये तस्वीर निकल कर आई, वो भी सीसरिया में नेतन्याहू के घर के ऊपर, उसके फौरन बाद वहां पर हड़कंप मच गया था। देखिए ये वीडियो, गौर से देखते चलिएगा। अचानक से, चूंकि ये सीसीटीवी में कैद हुई है वीडियो, तो उसी दौरान का है, सब कुछ शांत नजर आता। अचानक से देखिए ये कुछ होता है। अब लोग समझ नहीं पाए, ऊपर से जो रॉकेट जाता है उसमें से फ्लेयर छोड़ी जाती है। फ्लेयर का पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा भी देता हूं, फ्लेयर होता क्या है वो भी देखना और समझना जरूरी है। ये देखिए, फ्लेयर क्या होता है, जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाते हैं फ्लेयर, और एक सिग्नल के तौर पर होते हैं। यानी आप सोचिए कि जो दावा हिजबुल्लाह ने तकरीबन 20 से 25 दिन पहले किया था कि वो नेतन्याहू के सीसरिया वाले घर तक पहुंच चुका है, जिस पर बड़ी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, खिल्ली क्या उड़ा रहे थे, नेतन्याहू के करीबी जानते थे कि बात सच है। ऐसे में वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए इस अटैक ने हड़कंप मचा दिया है। ये तस्वीर अपने आप में, ये वीडियो अपने आप में बताती है किस तरह के हालात है। उसके बाद हुआ क्या है, अब देखिए, एक एक करके खबर देखते जाइए। इसमें क्या दावा किया है, इजरायली मीडिया, इजरायली राष्ट्रपति जो है इसहाक हरगोज कहते हैं, इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, सीसरिया में प्रधानमंत्री के घर के पास जो ये फायर हुआ है, लाल रंग की जो चिंगारियां गिरी दिखी, वो बहुत ही गंभीर घटना है। इसी के साथ साथ इजराइल की मीडिया ने एक और रिपोर्ट किया, क्या बताया कि इजराइल बेतून पार्टी की जो नेता है एवडिगोर लिबरमैन, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के घर पर हुई घटना वाकई बहुत ज्यादा गंभीर घटना है। किसी देश के प्रधानमंत्री के घर पर गिरना, और वो भी इससे पहले भी होना, और उस पर तब दबाना कि ड्रोन अटैक नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो माना जा रहा है कि हाँ ये घटना हुई है। अब आइए अगली खबर दिखाता हूं, इसी से जुड़ी हुई एक वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो में पूरी तरीके से देखिए क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें बताया क्या, और कि आज रात मतलब जो बीत गई है उसमें बताया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर एक फ्लेयर गिरना जो हुआ है, द फॉल ऑफ लेयर्स, एक विफलता है, एक नाकामी है अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन हिजबुल्लाह की टारगेट पर जद में आ चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका निवास आ गया, ये आप समझ सकते हैं इस वीडियो के जरिए। चलिए मैं इजरायली मीडिया की तरफ से और दिखाता हूं। एक वल्ला वेबसाइट है, उसने भी क्या क्या लिखा। प्रधानमंत्री के घर के पास, मतलब घर का जो आंगन है, घर का जो परिसर है, उसमें फ्लेयर गिरे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी विफलता है, नाकामी है। इजराइल की मीडिया लगातार इसे दिखा रही है। वही विपक्षी नेता है यहाँ पर लैपेड कहते हैं कि मैं नेतन्याहू के घर की
तरफ जो ये पूरी घटना हुई है, घर पर जो घटना हुई है, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। पुलिस को संदिग्धों को न केवल ढूंढना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी अभी इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं कि ये हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जब ये फ्लेयर जब गिरता है तो ये आम घटना नहीं है, ये रॉकेट्स में लगे होते हैं, मिसाइलों में लगे होते हैं, और ये दिखाने के लिए होते हैं कि इंडिकेशन दिया जाता है अपने जो तमाम सहयोगी होते हैं कि फ्लेयर होता है ना, जैसे आप जहाज में फंस जाते हैं तो फ्लेयर करते हैं इस्तेमाल, ये ऐसा ही एक फ्लेयर लगा होता है, इंस्टॉल होता है, वो गिरा है उनके घर के ऊपर। ये देखिए वल्लाह वेबसाइट ने भी इसे ट्वीट किया है और क्या लिखा, प्रधानमंत्री आवास के पास 2 फ्लेयर का गिरना वाकई एक नाकामी है उनकी सिक्योरिटी में। इसमें इजरायली मीडिया की तरफ से कहा गया, स्टेट कैंप के प्रमुख हैं बेनी गेट्स, वो कहते हैं प्रधानमंत्री के घर पर फ्लेयर फेंकना और एक गंभीर घटना है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, यानी कड़ी निंदा वाला खेल वहां पर यानी इजराइल में भी शुरू हो चुका है। लेकिन बात आज मैं केवल सेसरिया वाली नहीं कर रहा, मैंने वीडियो की शुरुआत में हेडलाइंस के साथ आपको खबर बताई थी कि हिजबुल्लाह ने 130 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। खबर देखिए, पढ़िए, इजरायली आर्मी की जो रेडियो है उसकी तरफ से बताया गया है हिजबुल्लाह ने 1 2 नहीं 130 रॉकेट्स और 5 ड्रोन से बड़ा हमला नॉर्थ यानी कि उत्तरी इजराइल में किया है। बड़ी खबर है, इसमें बताया गया लेबनान से जो हमला किया गया उसमें एक इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे हालात बने हैं, पूरी तरह से तबाह हो गई है इमारत। इसको लेकर दावा किया गया यह हमला लेबनान की तरफ से किया गया था, उसी के बाद हुआ है। उसके बाद ये वीडियो भी निकल कर आई है, पहले वीडियो के करके सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए क्योंकि 1 2 नहीं कई वीडियोस हैं इसमें, आप एक एक वीडियोस को जरा गौर से देखिएगा और इस हमले की जो गंभीर परिणाम है उनका अंदाजा इन तस्वीरों को इन वीडियोस को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे 130 मतलब लगातार जब रॉकेट्स मिसाइल लेबनान से हाइफा में दागी गई तो वहां किस तरह के हालात होंगे, क्योंकि इमारतें, कार, जो कई आवास, बहुत सारी चीजों पर ये रॉकेट्स गिरे हैं और भारी तबाही का दावा किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से भी और हड़कंप मचा हुआ है इजराइल में भी। इसको लेकर क्या दावा है, हिब्रू मीडिया जो इजराइल की मीडिया है वो क्या कहती है, लेबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद हाइफा में भारी तबाही हुई है। यह भी बताया गया कि लेबनान से मिसाइल हमले के बाद 6 लोग घायल हुए इस पूरी खबर में, जिसमें हाइफा में जबरदस्त भयंकर अफरा तफरी का माहौल है, ये दावा वहीं की मीडिया कर रही है। एक और वीडियो सामने आती है जिसमें एक मिसाइल गिरती हुई नजर आती है, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। अचानक से एक धमाका और सब कुछ बदल जाता है वहां पर इस वीडियो में। इसको लेकर दावा किया गया कि जो हाइफा है उस पर लेबनान की तरफ से दागी गई एक भारी मिसाइल गिरती है और उसके बाद की ये तस्वीर है, उसके बाद का ये वीडियो कि वहां क्या कुछ हुआ। एक और वीडियो निकल कर आया जिसमें लगातार जो बमबारी हो रही है उसको लेकर ये वीडियो है। इसमें बताया गया दक्षिणी लेबनान से हाइफा पर बमबारी के से पहले की ये तस्वीर है कि क्या वहां क्या कुछ हो रहा था और किस तरह के हालात वहां पर एकदम बन गए। मैं आपको लगातार, मेरा चैनल दिखा रहा है, तेल अवीव हुआ, अवीबम हुआ और ये हाइफा हुआ, इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है किसकी तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। बहुत अलग है कि सेसरिया उनका नया टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहले भी किया था और अब भी किया था, लेकिन हाइफा में तो हालात किस तरीके के रोजाना मैं आपके सामने दिखाता हूं आकर। अब एक और वीडियो आई है सामने जिसमें वीडियोस तो बहुत सारी हैं, इसमें दावा क्या किया गया है, हाइफा पर लेबनान से रॉकेट गिरे हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि हाइफा में कम से कम 2 रॉकेट गिरे, लेकिन उनकी तरफ से दावा हिजबुल्लाह की उन्होंने 130 रॉकेट दागे हैं। अब इजराइल सेना की जो प्रवक्ता है उनका कहना है लेबनान से गैलिली क्षेत्र और हाइफा की खाड़ी की तरफ 10 रॉकेट गिरे हैं जिनको हमने मॉनिटर करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन अभी दावा नहीं किया जा रहा कि क्या वाकई उनको इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया या नहीं गिराया गया। इस सेना की तरफ से दावा नहीं किया जा रहा, यानी कहीं ना कहीं यहां पर भी नाकामी देखने को मिली है। अब ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर जो निकल कर आई है इसमें दिखाया गया है कि दक्षिण लेबनान से यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा पर बमबारी के से पहले की तस्वीर है, जिसकी पुष्टि खुद जो हिब्रू चैनल है, चैनल 12 यानी कि इजरायली चैनल है, वो भी करता नजर आता है कि हाँ उनके भारी तबाही ये देखने को मिली है। देखिए लेबनान में की तरफ से हालिया जो बमबारी हुई उसमें हाइफा में एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि इजराइल की मीडिया भी करती नजर आती है। चलिए एक और खबर दिखा देता हूं, इसमें बताया गया लेबनान से हाइफा और उसके आसपास लगभग 10 रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हाइफा के आसमान में कम से कम 10 विस्फोटों की आवाज सुनी गई है कि हाँ वाकई ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। अब आते हैं अगली खबर कि क्या हुआ है इस नवंबर का, अगर लेखा जोखा आप देखेंगे क्योंकि तकरीबन मिड नवंबर चल रहा है। इसमें क्या बताया, नवंबर की शुरुआत से लेकर अब तक जो इजरायली सेना और वहां के लोगों की रैंक्स में 25 लोग मारे गए इस नवंबर में अब तक। अब ये 17 तारीख हो रही है, यानी 1 नवंबर से 17 नवंबर तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर है कि उसमें सैनिक भी शामिल है। काफी नुकसान, और ये आंकड़ा और सिर्फ हिजबुल्लाह से
की तरफ यानी उत्तरी इजराइल वाला इलाका है, वहां पर है लेबनान वाला इलाका, वहां की बात हो रही है। इजरायली मीडिया ने एक और बात कही, कहा कि कारमेल में रॉकेट गिरने के बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा और कारों को भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीर उन्होंने जारी करते हुए ये सारी चीजें बताई हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इसके बाद क्या हुआ। जब भाई हमला होगा तो पलटवार भी होगा, तो वही पलटवार हुआ, लेकिन ये पलटवार इजराइल ने हिजबुल्लाह पर नहीं किया। किस पर कर दिया? हमास पर कर दिया। खबर देखिए, अर्जेंट बताया गया 6 इजरायली ड्रोन हमले किसके पास किए गए हैं? मध्य गजा पट्टी में है अल ब्यूरिस और अल नुसीरत, जो वहां पर रिफ्यूजी कैंप बने हैं, उनके पास ये हमले किए गए। 6 ड्रोन हमले इजराइल की तरफ से किए गए। इसके साथ साथ ये बताया गोलानी ब्रिगेड में भी हुआ। क्या बताया गया? फिलिस्तीन जो इजरायली सेना के प्रवक्ता उन्होंने बताया गोलानी ब्रिगेड में 13वीं बटालियन का एक सैनिक जो है वो लेबनान में एक लड़ाई के दौरान मारा गया था। बताया गया उत्तरी कमान के कमांडर उरी गोडे ने मेटुला और उसके क्षेत्र को एक बंद तरीके से क्लोज मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया। उसके बाद हिब्रू मीडिया यानी इजरायली मीडिया का भी दावा है कि गजा पट्टी में स्नाइपर फायर से एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। इजरायली सैनिक की मौत के साथ साथ ये तस्वीर भी जारी की गई जिसकी मौत का दावा किया गया कि हाँ, ये गोलानी ब्रिगेड का एक सैनिक दक्षिणी लेबनान में जो मारा गया है, उसको लेकर ये दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने। देखिए एक और खबर है जिसमें इस सैनिक की फोटो के साथ लिखा गया है कि दक्षिण लेबनान में लड़ाई में सैनिक वो उरी निसानोवित्ज के रूप में मारे जाने का ऐलान किया गया कि हाँ, उसकी मौत हुई है इस पूरे हमले में। लेबनान के दक्षिणी लेबनान में हुई है ये। अब एक खबर है कि नहारिया में क्या हो रहा है। देखिए हालात बिगड़ते हैं, जब हमले होते हैं तो काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त होते हैं। वो बात अलग है, उन्हें दबाने की कोशिश इजराइल कर रहे ना करे। अब इसमें क्या बताया गया, नाहरिया में बसने वाले के बारे में इजराइल की जो मीडिया कहती है वो कहती है कि वी आर इन ए डिफिकल्ट अनबियरेबल रूटीन, मतलब ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत असहनीय है, बहुत ज़्यादा कठिन स्थिति में जी रहे हैं, जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या बन गया है। हम रोज़ सायरन सुनते हैं, मिसाइलों के आवाज़ें सुनते हैं, धमाके सुनते हैं, ये उनकी आदत बन चुकी है। इजराइल के लोगों का कहना है, और हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया था अकेले कनाडा में इजराइल के 10,000 लोग जाकर बस गए। एक आखिर में जाते जाते आपको और दिखाना चाहूँगा, ये लेबनान से आए रॉकेटों ने शहर की एक बहुत कोई एक इलाका है उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से 5 निवासी इसमें घायल हुए। वहीं के जो रह रहे थे हाइफा की सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई। काफ़ी कुछ रॉकेट्स वहाँ पर दागे गए, जैसा कि दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया था 130 रॉकेट दागने का। फिलहाल इन सब के साथ ये बड़ी और ताज़ा खबर मैं आपके सामने लेकर आया था। अगली और कई खबरें मैं लेकर आऊँगा आपके सामने, लेकिन एक बार जाने से पहले फिर से आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो प्यार आपने अपने चैनल अपने भाई प्रज्वल गौतम को दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।